हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए बेटा, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करवा रही हूँ, क्लास 12 का रेशियो एनालिसिस। अकाउंट्स में इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। वाइवा के काफ़ी क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रेशियो एनालिसिस है क्या, अकाउंट्स में इसका क्या रोल है। रेशियो का यूज़ किया जाता है टू इवेल्युएट कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसकी क्या पोजीशन है उसको चेक करने के लिए रेशियो एनालिसिस किया जाता है, राइट। अब इसमें कितने टाइप की रेशियोज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं अकाउंटेंसी में, जिसमें फर्स्ट आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी रेशियो से हम चेक करते हैं कि फर्म की एबिलिटी क्या है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि वो कितने अच्छे तरीके से अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को पे कर पा रहा है। आगे आता है सॉल्वेंसी रेशियोज़। सॉल्वेंसी रेशियोज़ का यूज़ किया जाता है टू चेक द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को कितने अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रहा है। थर्ड आता है एक्टिविटी रेशियोज़। एक्टिविटी रेशियोज़ का क्या यूज़ है? टू चेक हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज़ यूजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल्स, कि कितने एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कोई भी कंपनी अपनी एसेट्स का यूज़ करता है टू जनरेट सेल्स। सेल्स को बढ़ाने के लिए वो अपनी एसेट्स का कितने अच्छे और बेटर तरीके से यूज़ कर रहा है। फोर्थ आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का यूज़ किया जाता है टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, एंड सो ऑन। तो ये वन बाय वन प्रैक्टिकली तो मैं बाद में करवाऊंगी, आज थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन करवाना है मैंने आपको, राइट। तो 4 टाइप की रेशियोज़ होती हैं बेटा, लिक्विडिटी रेशियोज़, सॉल्वेंसी रेशियोज़, एक्टिविटी रेशियोज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, राइट। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे और वन बाय वन एक एक रेशियो हम समझेंगे और साथ साथ उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, राइट। तो सबसे पहली रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, जो मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विडिटी रेशियो को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, टू चेक द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि 1 ईयर तक के जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको कितने एफिशिएंटली वो हैंडल कर पा रहा है। तो लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशोज़ आती हैं बेटा, एक तो आती है करंट रेशो, दूसरी आती है क्विक रेशो। सबसे पहले करंट रेशो क्या है? करंट रेशो का एक फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, राइट। और इट इज़ बेटर टू हैव 2:1, मतलब 2:1 रेशो अच्छी मानी जाती है, मतलब एग्जैक्ट ये होना ज़रूरी नहीं है, नियर एंड डियर भी अच्छी होती है, राइट। मीन्स अगर करंट एसेट्स 2 हैं, करंट लायबिलिटी 1 है, तो हम मान कर चलते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, राइट। अब करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स में वो चीज़ें आती हैं जो आप कैश में या कैश के इक्वलेंट, राइट, वो सारी चीज़ें करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी की सारी एसेट्स करंट एसेट्स के अंडर आ जाएंगी। जिसमें फर्स्ट है जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज़, इसमें स्टोर्स, लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आएंगे। कैश एंड कैश इक्वलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दैट गिवन बाय अ फर्म एंड अदर करंट एसेट्स, राइट। अब करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो किसी भी कंपनी को पे करनी है विद इन 1 ईयर और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। 1 साल के अंदर अंदर जो लायबिलिटीज़ पे की जाती हैं या करनी होती हैं उनको करंट लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों लिए जाएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज़, इसमें एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं बेटा, ठीक है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस टाइप के एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
तो ये लिस्ट है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की। जब भी क्वेश्चन आएगा और अगर आपको बोला गया है करंट रेशो कैलकुलेट करके बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी नंबर ऑफ़ एसेट्स हैं उसमें से करंट एसेट्स कौन सी हैं, जितनी भी नंबर ऑफ़ लायबिलिटीज़ हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, उनको पिक करना है, इस फॉर्मूले में डालना है और आपको कैलकुलेट करना है कि क्या रेशो रहेगी, राइट। इसके बाद आता है बेटा क्विक रेशो। ये रहा क्विक रेशो का फॉर्मूला। अब क्विक रेशो के दो नेम्स और हैं, जिसमें एक लिक्विड रेशो भी कहते हैं हम क्विक रेशो को, और एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। कई बुक्स में ये नाम नहीं मिलेगा, बट क्विक रेशो का ये एक अनदर नेम भी है। अब क्विक रेशो में क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, एंड इट इज़ बेटर टू हैव 1:1 मीन्स क्विक एसेट्स भी 1 हो और क्विक करंट लायबिलिटीज़ भी 1 हो, तो हम मानकर चलते हैं कि ये रेशो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी है। एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, इसके नियर एंड डियर भी अच्छी मानी जाती है, राइट। अब क्विक एसेट्स क्या होती हैं, क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है। क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप इमीडिएटली कैश में बदल सकते हैं, राइट। अब क्विक एसेट्स में कौन सी एसेट्स इंक्लूड की जाएंगी वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। करंट एसेट्स की लिस्ट जो अभी मैंने बताई, उसमें से अगर हम इन्वेंट्रीज़ को हटा दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, तो बाकी की सारी एसेट्स क्विक एसेट्स ही मानी जाएंगी, राइट। अब ये दो रेशोज़ मैंने आपको विद फॉर्मूला बता दिया, और इन दोनों ही रेशोज़ में जो कुछ और फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं वो भी मैंने यहाँ लिखे हैं। दैट फॉर्मूला यूज़ टू कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स, जिसमें वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला है बेटा इसमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। एक फॉर्मूला और यूज़ किया जाता है जिसका नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से अगर क्विक एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, राइट। तो मैं अभी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, आप प्लीज़ वो देखिएगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।